ये जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ ना, ये मुजफ्फरपुर का जो है भाई, ये चल क्या रहा है देश में, हो क्या रहा है भाई साहब? सबको पगला गए हैं क्या पूरे देश में सबके सब हैं? ये मुजफ्फरपुर का, फिर कोलकाता, फिर उत्तराखंड का। ये वाला मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आरोपी संजय राय पीड़ित लड़की को अच्छी तरह से जानता था। ठीक है, उस लड़की पर उसने शादी का दबाव डाल रहा था उस पे। अब लड़की कौन थी आगे देखते हैं। ठीक है, हालांकि पीड़िता ने अपनी उम्र से 3 गुना बड़े व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। 3 गुना उम्र में बड़ा था आदमी। ठीक है, वो क्या कर रहा था, प्रेशर बना रहा है लड़की पे, शादी करने के लिए प्रेशर डाल रहा था। ठीक है, जिससे आरोपी भड़क गया और उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसको बेरहमी से मार डाला। है, तुमको कोई मना करेगा शादी करने के लिए, तुम उसको उसके साथ बलात्कार करोगे, उसको रेप रेप करके उसके मार डालोगे? आगे आगे पढ़ते हैं क्या है। तो ये जो मामला है ये कहाँ का है? मुजफ्फरपुर गोपालपुर गांव का। ठीक है, ये गांव है गोपालपुर गांव का, ये घटना जहाँ पे घटा है। ठीक है, और ये दलित समुदाय की लड़की बिलोंग करती है, नाबालिग लड़की थी। अरे जाहिल आदमी है, नाबालिग लड़की थी, नाबालिग। उस गांव में रहने वाला आरोपी जो संजय है, उसकी उम्र 41 साल थी। 41 साल है, 48 साल। फिर नाबालिग लड़के, अरे तू आदमी नहीं है रे, तू आदमी नहीं हो सकता। तू बचना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो तू बचना नहीं चाहिए। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। 41 साल का आदमी जो था वो लड़की पर शादी का दबाव डाल रहा था। ठीक है, और लड़की जो थी 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। ठीक है, और लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये भी नहीं कि संजय राय 41 साल का आदमी शादीशुदा था, वह 2 बच्चों का पिता था। रे तू पिता नहीं रे, तू कुत्ता है, तुझे कुत्ते की मौत मरना चाहिए, है ना? तुझे मरना चाहिए कुत्ते की मौत। तो ये जो मामला है, तो संजय क्या नाराज हो गया। उसने 11 या फिर 12 अगस्त को रात में लड़की के घर में घुस गया। वाह, लड़की के घर में घुस गया, उसके माँ बाप के सामने, उसके बहन के सामने, उसके परिवार के सामने उसे किडनैप करके लेके गया। किडनैप करके और कहा कि इसे इसका रेप कर दूंगा, और उसने वही किया। और फिर उसने क्या किया, उसे वो अपहरण करके ले गया, और घर वाले जो थे वहां पे उसे रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उसके साथ 2-4 और लोग भी थे, अकेला नहीं था संजय राय। उन लोगों ने क्या किया, उसके घर वालों के जो थे वो लड़ रहे थे, उनके हाथ पैर पकड़ लिया, उन्हें दबा दिया और लड़की को जबरदस्ती उठा ले गए। ये तो किसी फिल्मों का सीन बनाया इन लोगों ने। ये चारों के चारों बचने नहीं चाहिए, ये जिंदा नहीं बचने चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पूरी गांव को जब ये बात पता चली तो पूरी गांव वाले इकट्ठा हुए, और रात शाम का सीन था, तो वहां पे लोग क्या हुए कि एक साथ वहां पे ढूंढने निकल गए। ठीक है, ढूंढने निकल गए, लेकिन भैया वो लड़की का अता पता नहीं चला, वो पाया ही नहीं। आगे सुनो आगे। लड़की का शव गांव के बाहर एक नहर में तैरता हुआ मिला। एक नहर में तैरता हुआ मिला लड़की की बॉडी मिलने के बाद जो वहां के लोगों ने देखा ना, मतलब हिल गया दिमाग। ये तो कोलकाता वाले ब्रूटल जैसा काम किया इन लोगों ने, इतना दर्दनाक काम किया। एक 14 साल की लड़की के साथ 41 साल के आदमी और 4। अरे तुम मर्द नहीं नामर्द लोग हो, तुम्हारा काट के ना तुमके जिंदा जलाना चाहिए, तुम बचने नहीं चाहिए। आगे सुनो क्या किया उन लोगों ने उसके साथ। उसका जो था ब्रेस्ट, 14 साल की लड़की का ब्रेस्ट काट दिया, 14 साल की लड़की का, और उसके प्राइवेट पार्ट में 50 बार चाकू मारे, 50 बार चाकू। अरे भैया ये चल क्या रहा है, ये सारे नेता पॉलिटिशियन करप्ट इतना हो गए हैं, सब अपनी जेब भरने में पड़े हैं।
किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वोट मांगते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं पब्लिक की सुरक्षा, क्या लेना देना, पब्लिक भाड़ में जाए, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा एकदम महाकलयुग चल रहा है, ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। अगला उत्तराखंड का पढ़ते हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ कांड, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उत्तराखंड में क्या था कि नर्स जो थी, एक नर्स थी, वो घर लौट रही थी, ठीक है, घर लौट रही थी, वो ड्यूटी करके घर पे लौट रही थी अपने, अकेली पाके उस आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया है। उसके साथ क्या क्या किया एक एक बताता हूँ। उसकी बॉडी जो है ना पुलिस को 9 दिन बाद मिली, 9 दिन बाद, 9 दिन बाद। ये जो है उधम सिंह नगर का एक जगह है, वहाँ पे ये कांड हुआ था। तो जो अंजाम दिया था उसका नाम धर्मेंद्र कुमार है, ठीक है, और पेशे से वो एक मजदूर था। ये उत्तर प्रदेश की बरेली का रहने वाला आदमी था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में उसने जो बताया बेहद डरावना था। आगे पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो 30 जुलाई की रात को उसने सुनसान इलाके में महिला के साथ रेप किया, उसके बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसका सर कुचल दिया। सर कुचल दिया भैया, सर है रे तू रे, जो जैसा करे ना उसके साथ वैसा ही उसे उतनी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, है ना, ऐसे ही दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए उसे। ये ना ये सिस्टम में चेंज लाना जरूरी है बहुत, है ना। जो क्राइम करा उसे बहुत बुरी तरीके से उसे मारा मौत देना चाहिए। तो इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए वह महिला को घसीटते हुए झाड़ी में ले गया और उसके साथ जबरन जो है उसके साथ रेप किया और उसका सर कुचल दिया, उसे मारा। अरे भैया हैं, और उसकी बॉडी जो है वो 9 दिन बाद पुलिस को मिल रही है। 9 दिन बाद पूरी की पूरी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होगी और वो कंकाल के रूप में मिली है। अरे ये पहली घटना नहीं है, ये इतना हो रहा है ना कि हम जो है हमें सुनाई और दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, ना को पता ही नहीं चल रहा है। जिसका सोर्स है वो इस चीज़ को दबा दे रहा है। इसमें सारा के सारे लोग मिले हुए हैं, सिस्टम भी मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, पुलिस भी, प्रशासन भी, नेता भी, सारे के सारे मिले हुए हैं। आम जनता, गरीब, सब जिसके पास पैसा है ना वही जाके अच्छे लेवल पे केस वगैरह लड़ पा रहा है। गरीब का कोई नहीं सुनता, कहीं भी मिडिल क्लास का हर जगह कुछ ले जाएंगे, हर जगह मारे जा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा हादसा हो रहा है। इसके बाद भी कई सारे घटने हुए। पर डे का आप डेटा निकाल के दो, पर डे का अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, हर घंटे एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मारी जा रही है। हमें क्यों नहीं पता चल रहा है? कैसे पता चलेगा है? कैसे पता चलेगा? आप जो है फिल्मों में, बॉलीवुड में, फलाना ढमका में, हर जगह में व्यस्त हो भैया, बिग बॉस में व्यस्त हो, इन सब चीज़ों में आप घुसे पड़े हो सारे के सारे हैं। आपके आइडल बहुत बड़े बड़े बन चुके हैं, आपको इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। बाप पीछे कोई भी मर रहा हो, कोई भी कुचला जा रहा हो, किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, आपको कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। और हर जगह पे रेपिस्ट बच जा रहे हैं भैया। कैसे बच जा रहे हैं? हाथरस वाले केस में जो लड़की के साथ हुआ था ना, उसे तो पेट्रोल डाल के जलाया गया, ठीक है। उसके बाद रेपिस्ट को बचाया गया, उसके साथ में हजारों लोग धरना देने गए थे। लड़की दलित थी, रेपिस्ट जो था वो जनरल कैटेगरी का था, ठाकुर का कास्ट आता था। उसके सपोर्ट में हजारों लोग उतरे थे, रेपिस्ट के सपोर्ट में, है ना। और कोलकाता वाले केस में भी देख लो, इतने लोग सपोर्ट, कई लोग जो पीछे से समर्थन कर रहे हैं, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएचयू वाला रेप हुआ, जो मामला हुआ, उसमें जो पाए गए उन्हें बचाया गया। अरे जेल तो लोगों का घर है, क्रिमिनल का वो तो दूसरा घर है। जेल भेज के आप क्या करोगे? वो उनका घर होता है। 7 साल जेल करेंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे। उम्र कैद की सजा होगी, वो तो उम्र कैद की सजा क्या, जेल में खाए पिएंगे नहीं क्या? खाना पिए उन्हें खुल मिल रहा है क्या? उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है, उन्हें क्राइम से मतलब नहीं है। क्रिमिनल का दूसरा घर जेल होता है, ठीक है। उन्हें जेल भेज के बहुत बड़ी गलती की जाती है।
और ये जो हर तरफ से रेपिस्ट का समर्थन करते हैं ना लोग, उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। जो लोग बचाने की कोशिश करें ना, तुम्हारे घरों में भी माँ बहन होगी। एक दिन, एक दिन याद रखना, एक दिन याद रखना तुम्हारे साथ भी होगा। तब कहना कि मैं काश रेपिस्ट के साइड ना लिया होता।